हर मनुष्य को चुनने का अधिकार है। कौन सा कपड़ा पहनना है वो चुनते हो। आज बिछोने पे कौन सी चादर बिछानी है वो चुन लेते हो। आज नाश्ते में क्या खाना है वो चुन लेते हो। जब गाड़ी खरीदनी हो तो वो चुनते हो कि कौन सी गाड़ी लेनी है। लड़ जाते हो कि ये वाला ब्रांड चाहिए, लेकिन अपना भाग्य चुनना हो तो कहते जो आया वो आने दो, उसको भी चुनो। तुम ही एक ऐसे जीव हो जिसको चुनने का अधिकार है। तो अपने जीवन को क्यों नहीं चुनते हो? अपने स्वास्थ्य को क्यों नहीं चुनते हो? अपने संबंधों को क्यों नहीं चुनते हो? अपने भाग्य को क्यों नहीं चुनते हो? वो वेगली क्यों करते हो? शिव योग इज नोइंगनेस। अब जो भी तुम करोगे जानते समझते चेतना की अवस्था में करोगे, अचेतन अवस्था में नहीं। बहुत हो गया, कई जन्मों तक अचेतन अवस्था में जी लिए। अब चैतन्य शाश्वत इस अवस्था में तुमको जीना होगा। शिव योग इज नोइंगनेस। गोल्डन बुक लिखनी है तुम लोगों ने। जब जन्म लेते हो तो माँ बाप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, ये इसकी जन्म की तिथि है, ये इसका ये है, जरा इसका भाग्य बताओ। ये भी वैज्ञानिक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों में जो कर्म तुमने किए, जो तुम्हारी सोच थी, जो तुम्हारी नेगेटिव या पॉजिटिव बिलीफ थी, उसके अनुसार कैसा जीवन होगा वो डेस्टिनी तुमने क्रिएट कर दी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं चलो ये अच्छा दिखता है इसको ऐसा दे दो, वो वैसा दिखता है वैसा दे दो। तुम ही ने अपने कर्मों के अनुसार किया। और 12 घर हैं, यानी कि इस शरीर जो 200% जीवन है, शिव योग कहता है 200% जीवन, 200% लाइफ होनी चाहिए। 100% संसारी, क्योंकि ये शरीर धारण किया है। क्यों किया? क्योंकि इस शरीर के माध्यम से मैं अनुभव कर सकूं इस संसार को। और 100% आध्यात्मिक, जो वास्तविक मैं हूं, मैं उस अनंत की अनुभूति कर सकूं। तो ये शिव योग 200% है। तुमको 200% जीवन जीना है, 100% नहीं। जबकि वही सेटल फॉर एनी परसेंट, कुछ भी हो, 10, 20, 30% चलेगा। 200%, दैट इज योर गोल, दैट इज योर बर्थ राइट। 200% जीवन जो है वो तुमको जीना है। 100% ये संसार और 100% जो है वो अध्यात्म। और जब साधना करते हो तो साधना के द्वारा शरीर पुष्ट होता है, मन पुष्ट होते हैं, इमोशंस पुष्ट होते हैं, तो फिर जीवन सफल होना शुरू होता है। संसार में जो भी तुम सोचते हो, तुम्हारे अंदर आउटर एंड इनर स्ट्रेंथ होती है अचीव करने की, उसको तुम अचीव कर लेते हो। दैट इज योर एनर्जी लेवल। क्या एनर्जी तुम एमिट करते हो वो हॉरोस्कोप में बताता है। 12 घर संसार में क्या अनुभव करना है, आध्यात्मिक तुम्हारा स्थिति क्या रहेगी। इसीलिए वो बोलते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये तुम्हारे स्वास्थ्य की कंडीशन किसने क्रिएट करी? बोलो, खुद ने। तुम्हारे पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे?
माता पिता के साथ कैसा रहेगा, सास ससुर के साथ कैसा रहेगा, भाई बहन के साथ कैसा रहेगा। तुम्हारे जैसे कर्म थे वैसा रहेगा, और जो कर्म थे वही तुम रिपीट कर रहे हो। जो गलतियां पास्ट में करी थी वो प्रेजेंट में कर रहे हो। एक्शन रिप्ले, वो एक्शन रिप्ले प्रकृति इसलिए करती है कि अब तो तुम लेसन लर्न कर लो। एवरी इंसिडेंट इज टू लर्न ए लेसन, पूरा लेसन को सीखना है। वो मुसीबत, वो घटना, वो अभाव, कहीं गलत जा रहे हो, सही कदम बढ़ा दो। यू लर्न ए लेसन। एक क्षण लगता है जीवन की परिस्थितियां बदलने में, प्रोवाइडेड यू लर्न द लेसन।